गांव के किनारे पर एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू मेहनती था, लेकिन गरीब भी। उसकी खेती बहुत बड़ी नहीं थी, पर जितनी भी थी वह उसी पर निर्भर रहता था। उसके पास ज्यादा पशु पक्षी नहीं थे, बस एक पुराना गधा था जो उसका सबसे बड़ा साथी और सहारा था। रामू उस गधे को बहुत प्यार करता था, क्योंकि वही गधा उसकी हल्की फुल्की खेती, अनाज ढोना और गांव से शहर तक सामान ले जाने का काम करता था। गधे का नाम गोलू था। गोलू भले ही बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और वफादार था। रामू जब भी उसे पुकारता, वह कान हिलाकर उसकी ओर देखता और धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ता। गांव के बच्चे भी गोलू के साथ खेलते थे। बाढ़ का खतरा साल भर सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक साल मानसून कुछ ज्यादा ही तेज आ गया। नदी का पानी अचानक बहुत बढ़ने लगा। पहले तो लोगों ने सोचा कि थोड़ी बरसात है, रुक जाएगी, लेकिन लगातार कई दिनों तक तेज बारिश होती रही। नदी किनारे का इलाका पानी से भरने लगा। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि इस बार बाढ़ बड़ी होगी। रामू का घर भी नदी के पास ही था। धीरे धीरे खेत डूबने लगे और लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। सरकार से नावें आईं, लोग अपने परिवार और सामान लेकर सुरक्षित जगह जाने लगे। किसान की चिंता, रामू भी अपने घर से निकलने लगा, लेकिन उसकी चिंता सिर्फ अपने गधे गोलू की थी। लोग कह रहे थे, अरे रामू जान बचा, सामान बाद में आ जाएगा। रामू बोला, सामान तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा गोलू, यह तो मेरा परिवार है। लेकिन समस्या ये थी कि नाव में गधे को ले जाना संभव नहीं था। नाव छोटे छोटे परिवारों के लिए ही थी। रामू ने सोचा कि वह गोलू को छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बढ़ता हुआ पानी धीरे धीरे पानी घरों तक पहुंच गया। खेत पूरी तरह डूब चुके थे। रामू ने गोलू को अपने आंगन में बांध रखा था। पानी गधे के पैरों तक आ चुका था। गोलू थोड़ी थोड़ी आवाज करके रामू को देखता, जैसे कह रहा हो, मुझे छोड़कर मत जाना मालिक। रामू का दिल भर आया। उसने तय किया कि वह गोलू के साथ ही रहेगा और उसे बचाने का उपाय ढूंढेगा। किसान की योजना, रामू ने सोचा कि गधे को ऊंचे स्थान पर ले जाना होगा। उसने गांव के पास एक पुराना टीला देखा था, जहां तक अभी पानी नहीं पहुंचा था। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रामू और गोलू को कमर तक गहरे पानी से गुजरना पड़ता। रामू ने रस्सी से गोलू को मजबूती से पकड़ा और बोला, गोलू डरो मत, हम दोनों साथ चलेंगे। गोलू मानो रामू की बात समझ गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। संघर्ष की शुरुआत बहुत तेज था। कई बार ऐसा लगता कि धा बह जाएगा। रामू पूरी ताकत से रस्सी खींचता और गधे को संभालता। गधा भी ये मालिक के भरोसे पर कदम बढ़ाता रहा। रास्ते में कई पेड़ गिर चुके। कभी कभी कोई लकड़ी या बड़ा पत्थर बहकर आता और टकरा जाता। रामू अपने शरीर से गधे को ढक लेता ताकि उसे चोट न लगे। कुछ गांव वाले दूर से देख रहे और कह रहे थे, रामू पागल हो गया है, गधे के लिए जान जोखिम में डाल रहा है। लेकिन रामू के लिए गोलू कोई साधारण जानवर नहीं था। वह उसका परिवार, उसका साथी था। संघर्ष का परिणाम, आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद रामू और गोलू उस ऊंचे टीले तक पहुंच गए। दोनों थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। रामू ने गधे को कसकर गले लगा लिया और रो पड़ा। गोलू ने धीरे से अपनी नाक रामू के कंधे से सटा दी, जैसे कह रहा हो, मालिक तुम्हारे साथ रहकर ही मैं सुरक्षित हूं। गांव वालों का नजरिया बदलना, जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हुआ और लोग वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि रामू और उसका गधा दोनों सुरक्षित हैं। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी बाढ़ में भी रामू ने गोलू को बचा लिया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, आज हमें समझ आया कि इंसान और जानवर का रिश्ता कितना गहरा होता है। ये सिर्फ मालिक और पशु का नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम का रिश्ता है। गांव के बच्चे दौड़कर गोलू के पास गए और उसे चारा खिलाने लगे। सीख, रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सबने समझा कि जीवन में वफादारी और सच्चा साथ सबसे बड़ी पूंजी है। पैसे, सामान, खेत, ये सब तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसानियत और अपनापन ही असली खजाना है। रामू ने कहा, गोलू ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। उसने मेरे लिए सालों तक मेहनत की। अगर मैं उसे छोड़ देता तो ये मेरी कायरता होती। गांव वालों ने भी अपने पशुओं की अहमियत समझी और आगे से उन्हें सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानने लगे। अंत रामू और गोलू का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। हर कोई उन्हें देखकर यही कहता, यह है सच्ची दोस्ती, इंसान और जानवर की दोस्ती जो हर कठिनाई को जीत सकती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम और वफादारी किसी भी रिश्ते की असली ताकत होती है। चाहे इंसान हो या जानवर, अगर साथ सच्चे दिल से निभाया जाए तो सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी लगती है।